परब्रह्म और उसके 7 संख ब्रह्मांडों के बारे में जानकारी कबीर परमेश्वर कबीरदेव ने आगे बताया है कि परब्रह्म अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया तथा जब परमेश्वर मैंने अर्थात कबीर साहब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण इसे भी 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। दूसरा कारण अक्षर पुरुष परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीरदेव कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। परब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं उसके वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों 7 संख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 संख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपशिला का कष्ट नहीं है तथा वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्म लोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्मदंड तथा परिश्रम करके ही उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष को 7 संख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सत्यलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सत्यलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीरदेव कुल का मालिक है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं तथा प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21
ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष अर्थात सतपुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेट कर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए, उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीरदेव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है,